तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे और आपके आंगन में जो सबमर्सिबल लगा हुआ वो खतरा का घर बन चुका है, क्योंकि पानी ज़मीन में वाटर लेवल रिचार्ज नहीं होने के कारण उसमें रेडिएशन आ रहा है। रेडिएशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट आपको कैंसर या कोई अंदरूनी ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज होना बहुत मुश्किल है, और गरीब आदमी इलाज कहाँ से करवा सकता है। उसके लिए सरकार ही मेहरबान कुछ कर सकती है तो हो सकता है। जैसे हम आप जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जो एंटीना है, जो टावर है, वह रेडिएशन छोड़ता है। रेडिएशन उसका इतना खतरनाक है कि जितने भी पक्षी थे छोटे छोटे, तो वह प्रायः लुप्त हो चुके हैं, अब देखने को मिलता नहीं है। इसका रीज़न क्या है? अब दूसरा यह है कि हम जितना भी ठोस कचरा, लूज कचरा और मल मूत्र जो नदी और पोखरों में बहा रहे हैं, उससे महामारी फैला, वह पानी में अब पृथ्वी अवशोषित होकर के जो ले रहा है, उससे रेडिएशन बन रहा है। यह मेरा नहीं, यह शोधार्थियों का भी कहना में अब बहुत जगह से घटनाएं देखने को मिल रही है। आखिर इसका कारण क्या है? मिलावटी वस्तुएं तो खाने से कुछ न कुछ होती ही है, मगर यह प्रत्यक्ष हो रहा है। खैर, यह तो हमारे और आपके समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों का काम है कि हम लोग समाज को जागरूक करने का काम करें। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मेरा समाज एवं मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, राज्य सुरक्षित रहेंगे। यह बिहार सरकार एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जिस पर काम हो रही है। हम लोगों का किसी भी परिवार और किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का मकसद है नदी तालाब साफ सुथरा रहे, उसमें किसी प्रकार कोई कचरा नहीं फेंके, एवं मछली पालन भी हो तो अच्छे ढंग से, क्योंकि मछली जितने भी घर में खाया जाता है उसमें किसी न किसी प्रकार बीमारी पाई जा रही है। और पर्यावरण इस पर पूरा काम हो रहा है, क्योंकि कचरा अगर फेंक रहे हैं, ठोस कचरा फेंक रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं दूषित पड़ रहा है। अतः इससे भी बचना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सरकार हमारे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा में जितनी बहाली हो रही है, और अब एक उम्मीद का किरण दिख रहा है, जो युवा बन रहे हैं बीएड करने के बाद जो शिक्षक बन रहे हैं, उनसे आशा है कि वह पढ़ाएंगे। मगर अभी की पढ़ाई की जो समय सीमा कहा जाए या उसका जो रूपरेखा है, वह कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं है। ह्यूमन राइट्स शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने के लिए प्रयत्न है और प्रयासरत है, और हम लोग ये बात को आगे भी उठा रहे हैं। अब हम हमारी माँ बहन स्वावलंबी हो,